जय हिंद साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। साथियों, एक लंबे अंतराल के बाद फिर से हाजिर हैं हम यहाँ पर। आज की इस वीडियो में हम बेसिकली बात करेंगे उत्तराखंड डीएलएड के रिज़ल्ट के संबंध में और उत्तराखंड डीएलएड में भविष्य क्या है। बीएड और डीएलएड पर काफ़ी सारी वीडियोस, उनके पेपर के रिगार्डिंग, कैसे एडमिशन होता है, सारी प्रक्रिया से संबंधित काफ़ी कंटेंट आपको चैनल पर देखने को मिलेगा। और जो ऑडियंस है उसका एक भाग भी जो बड़ा भाग है वो इससे रिलेटेड है। तो बेसिकली इसके बारे में विशेष रूप से बात करेंगे, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। देखिए, आप इस प्रकार के हेडलाइन, न्यूज़पेपर कटिंग्स या इस प्रकार की न्यूज़ें तो कई बार सुनते हैं कि जो सरकारी भवन है वहाँ पर चीज़ें नहीं हैं, शिक्षक नहीं है, भवन नहीं है, ठीक है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पर फिर से देखिए 366 शिक्षकों के तबादले, और कई जगह अभी भी आप देख रहे होंगे कि जो शिक्षक हैं प्राइमरी लेवल के वो भी नहीं अवेलेबल हैं। और फिर सरकार कहती है कि हम रोज़गार और सारी चीज़ें मुहैया करवा रहे हैं। जब अभ्यर्थी, अगर मैं कहूँ योग्य अभ्यर्थी बैठे हैं, तो ये जो प्रक्रिया है वो स्मूथ तरीके से क्यों नहीं चलती है, ये हमारे भी समझ में नहीं आता और अभ्यर्थियों की समझ में भी नहीं आता। हालांकि राजनेताओं के समझ में ज़रूर आता है, ठीक है। तो इसके रिज़ल्ट के संबंध में बात करेंगे। देखिए, अभी लगभग 2 से 3 महीने हो चुके हैं इसका पेपर हुए, पर अभी भी इसका जो रिज़ल्ट है वो जारी नहीं हुआ है। अब इसके कारण हमने आरटीआई के थ्रू जानने का बहुत भरसक प्रयास किया, बट उसमें भी एक जो मनोवांछित, यानी कि जो हम चाहते हैं उस प्रकार का कोई भी एक लेजिटिमेट आंसर, रिप्लाई नहीं आता है। वहाँ पर भी वो लोग यही कहते हैं कि अभी कुछ नहीं बता सकते, मामला हाई कोर्ट या वगैरह वगैरह में चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो कि ये आपका पेपर करवाता है रामनगर, और डीएलएड, तो अलग तरीके से ये, हालांकि एग्ज़ाम कराने में इन्होंने बहुत जल्दबाजी करी। उसके बाद नहीं इन्होंने रिज़ल्ट जारी करा, और नहीं, क्योंकि रिज़ल्ट के बाद क्या प्रोसेस होगी, उसके बाद आप काउंसलिंग होगी, काउंसलिंग के बाद फिर एडमिशन, फिर 1-2 काउंसलिंग। तो ये भी एक क्या है, लंबी प्रक्रिया है। यानी कि इसके बाद भी एक लंबी प्रक्रिया आएगी। तो रिज़ल्ट कब आएगा ये तो अभी नहीं कह सकते, क्योंकि न इसका आरटीआई कहीं से भी कुछ जवाब मिल रहा है। सिर्फ ये कह सकते हैं कि जब भी आएगा तो आपको चैनल पर बता दिया जाएगा। दूसरा चीज़, आप एक एक दो दो हफ्ते के अंतराल में इसकी ऑफिशियल वेबसाइट को चेक करते रहें। बाकी टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुपों में आप जुड़ सकते हैं। अब दूसरी बात, क्या हम डीएलएड की तैयारी कर रहे हैं इसी पे स्टिक करे रहें? देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि डीएलएड बीएड जो भी फॉर्म आते हैं, आप इनको साइड वाइज देखते रहें। अगर इनमें चयन हो जाता है तो ठीक है, आप वहाँ स्विच हो सकते हैं। अदरवाइज़ अन्य जो भी आप पीजी, यूजी तो खैर आपने करा ही होगा, पीजी या अन्य कोर्स या जो भी आप साइड से जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं वो करते रहें। हालांकि इस पर मैंने काफ़ी सारी वीडियोस बनाई है कि रिज़ल्ट कैसे नहीं आया या क्यों नहीं आया। इस पर आप देख सकते हैं, ये पढ़ भी सकते हैं कमेंट, ठीक है। जो पेपर कटिंग में ये बार बार रिपीटेडली, ये जो देखने रिपीटेटिव कंटेंट आपको ये देखने को मिलेगा कि जो हिंदुस्तान या अन्य न्यूज़पेपर की हेडलाइन ही यही बनेगी कि ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, बट चीज़ें फिर भी कार्य नहीं कर रही हैं जैसे करनी चाहिए। या तो ये एग्ज़ाम भी लेट करवाते, क्योंकि तैयारी उस हिसाब से करते, एग्ज़ाम की तैयारी करते लोग, जो भी अभ्यर्थी हैं डीएलएड की, हो सकते हैं कि किसी के अंक और अच्छे आ जाते। दूसरा, ये एग्ज़ाम कराने के बाद फिर 1, 2, 3, 4 महीने कब तक आखिर रुकेंगे? तो हालाँकि इस पर फिर से आरटीआई मैंने लगा रखी है, उसका जो जवाब आएगा आपको बता दूँगा। बाकी चैनल से जुड़े रहिएगा। अभी फ़िलहाल नहीं आ रखा है, जैसे ही आएगा, अभी मार्च चल रहा है तो मे बी मार्च एंड या फिर अप्रैल तक, क्योंकि न्यू सेशन इनका स्टार्ट अगले बार से ही होगा। बाकी कई अभ्यर्थी ये भी पूछ रहे थे कि नेक्स्ट कब आएगा। देखिए, अभी का ही रिज़ल्ट नहीं आया है तो नेक्स्ट की बात करना तो कोई उसका जो लॉजिक नहीं बनता है, ठीक है। चैनल से जुड़े रहें, धन्यवाद।